So we'll go ahead with JEE Neet questions of electrostatics part 1, and as you see title में clearly लिखा है the questions will be asked on charge and Coulomb's law. अभी यहाँ बता दिया एग्जाम में नहीं बताने वाले कि ये कौन से टॉपिक से आया है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो. पहला क्वेश्चन, a spherical solid important word है, a solid spherical conductor of radius r has a spherical cavity of radius small a where a is less than r. At its center, a charge plus q is kept at the center. The charge at the inner surface, outer surface, and at a position r, where r is greater than a but less than capital R, are respectively. पहले तो पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ही बहुत है. हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है. सॉलिड मतलब जो अंदर से फील्ड होता है. इट्स नॉट हॉलो, इट्स नॉट पोकल. फिल्ड फ्रॉम इनसाइड. पोकल बोलते हैं ना, तो पोकल नहीं है, इट इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, राइट. अब उसमें हमने उसका रेडियस दिया है कैपिटल आर. उसके सेंटर पे हमने कर दिया कैविटी. पता है कैविटी क्या होता है? नहीं पता? फ्री स्पेस. तो उसके अंदर एक हमने छोटा सा स्पेस बना दिया जो फ्री स्पेस है, हॉलो है अंदर, दैट इज कैविटी. वेरी स्मॉल स्पेस विच इज फ्री, राइट. और वो कैविटी का रेडियस है स्मॉल ए. तो डेफिनेटली बड़े स्पीयर में, रेडियस आर वाले स्पीयर में छोटा सा एक फ्री स्पेस बना दिया सेंटर पे जिसका रेडियस है स्मॉल ए. गुड. और वहां पे रख दिया चार्ज क्यू. अब आपको बोला है कि इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे और दोनों के बीच में क्योंकि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन कैपिटल आर, इन तीन जगह पे चार्ज कितना होगा. तो क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन दिक्कत यह है कि जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया फिर तो क्या सिंपल क्या डिफिकल्ट. तो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इन दैट केस. तो पहले समझ लेते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले तो क्वेश्चन क्या है वही समझ लेते हैं. इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो वेट, ये हम लेते हैं सॉलिड स्फीयर. रुको जरा, इसमें कैविटी क्रिएट करने दो. तो लेट अस क्रिएट अ कैविटी एट द सेंटर. विल मेक अ कैविटी, और कैविटी स्मॉल बोला है तो स्मॉल रखेंगे कैविटी को. ठीक है, तो कैविटी, इसके सेंटर पे एक कैविटी है. ओके, ऐसा है. अब इसको कर लेते हो ऐसा एक्सपांड. तो ये सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियस कितना था? कैपिटल आर. कितना था? कैपिटल आर. इसमें मैंने कैविटी क्रिएट कर दी. कैविटी का जो रेडियस है वो कितना है? ए, स्मॉल ए. और इसके सेंटर पे, इस कैविटी के सेंटर पे हमने रख दिया एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू. तो यू आर कीपिंग अ चार्ज प्लस कैपिटल क्यू राइट ओवर हियर. दिस इज प्लस क्यू. ये चार्ज है आपका प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू. बराबर है? तो क्लियर, श्योर. और आपको पूछा है इनर सरफेस, आउटर सरफेस और बीच में चार्ज कितना है. बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है स्मॉल आर. तो ऐसा है. तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर where small r is greater than a but less than capital R. अभी समझे यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आया? अब पहली बात तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. सॉलिड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, तो ये सॉलिड स्फीयर था. फिर उन्होंने बोला कि इसका रेडियस r है, हमने कैविटी बना दिया सेंटर पे जिसका रेडियस a है. फिर बोला कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस q, और ये कंडक्टर है, ऐसा भी क्लियरली बोला है कंडक्टर. कंडक्टर नॉर्मली मेटल्स होते हैं और मेटल्स में देयर आर फ्री चार्जेस विच कैन मूव. है ना? हाँ. तो अगर ऐसा है क्योंकि कंडक्टर है तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे बैठा हुआ है ना, वो इनर सरफेस पे इक्वल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला है. किसको अट्रैक्ट करने वाला है? इक्वल नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो दिस. इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंदर यहाँ पे जो कैविटी है, इस कैविटी की बाउंड्री पे, इनर बाउंड्री पे पता है कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू. कितना आएगा? माइनस क्यू. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक एनी सब्सटेंस, बी इट मेटल और व्हाटएवर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कोई भी मटेरियल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली. क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स.
तो ये ओवरऑल जो मटेरियल था ये इलेक्ट्रिकली क्या था, न्यूट्रल। उसमें से माइनस चार्ज यहाँ जमा हो गया तो प्लस चार्ज बाहर जमा होगा। और बीच में क्या होगा, कुछ नहीं, नेगेटिव क्यू हियर, पॉजिटिव क्यू देयर। बीच में कौन था, प्लस क्यू, उसने माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया। राइट, क्योंकि कंडक्टर या एनी मेटल या एनी मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव। तो ये जो कंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, बाहर की सरफेस पे। और हमने वैसे भी प्रॉपर्टीज में बोला ही था कि ऑल द चार्ज लाई ऑन द सरफेस, इनसाइड चार्ज होता ही नहीं है, कहाँ होता चार्ज, सरफेस पे। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तो मुझे बताओ एट डिस्टेंस ए, मतलब इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे व्हाट इज द चार्ज एट द इनर सरफेस, माइनस क्यू। व्हाट इज चार्ज एट द आउटर सरफेस, प्लस क्यू। एंड व्हाट इज चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, जीरो। तो माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, कहाँ पे आंसर, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो कहाँ पे, बी। तो रिमेंबर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट लॉजिक। अब मैं तुमको जस्ट टू चेक कि आप लोगों को कितना समझ में आया, एक मैं काम करता हूँ, इसके बाहर और एक कंडक्टिंग शेल डाल देता हूँ इसके बाहर। ये कंडक्टर है, यहाँ चार्ज कितना, प्लस क्यू, यहाँ कितना, इस सरफेस पे कितना, प्लस क्यू, तो अंदर वाले पे कितना, माइनस क्यू, बाहर वाले पे कितना, प्लस क्यू, उसके ऊपर होता तो माइनस क्यू, और ऊपर होता तो प्लस क्यू, फिर कितना होता, माइनस क्यू। तो ऐसा होते रहता है। तो दैट्स हाउ इट इज। चलो अगला क्वेश्चन, पक्का पक्का, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, there are two metallic spheres of same radii। दो मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, सेम है, बट वन इज सॉलिड द अदर इज हॉलो। एक सॉलिड है और एक खाली है, हॉलो है। देन सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, hollow sphere can be given more charge, they can be charged equally, yes। क्यों, मैंने अभी बोला चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे। अगर रेडियस सेम है तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, तो अगर सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम है, तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन सीईटी के सेट में भी था, ये क्वेश्चन सेम। When 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is। अच्छा एक बात बताओ, ओवरऑल इन जनरल मुझे बताओ, अभी तुमसे पूछा एनी सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूट्रॉन्स की बात नहीं होती। पक्का, गुड। अब एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दैट मेटल प्लेट, प्लस ई, क्योंकि माइनस ई गया, बराबर। अगर दो गए तो प्लस 2e, बराबर। 3 गए तो प्लस 3, और n चले गए तो व्हाट इज द नेट चार्ज, इट इज n इंटू ई, बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए, 10⁻19 गए, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1.6 × 10⁻19, 10⁻19 प्लस 19 कैंसिल, तो टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है, ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन है। A solid conducting sphere of radius a, दिखा क्या अंदर एक solid conducting sphere है जिसका रेडियस कितना है, a, has a net positive charge 2q, इसके ऊपर net positive charge कितना है, 2q। A conducting spherical shell of inner radius b and outer radius c
एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस कितना है बी, आउटर कितना है सी, राइट। इस कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, तो जो सॉलिड स्फीयर था और जो शेल है उन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। इस कॉन्सेंट्रिक विद सॉलिड स्फीयर एंड हैज अ नेट चार्ज माइनस क्यू, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है माइनस क्यू। द सरफेस डेंसिटी of the inner and outer surfaces of the spherical shell will be surface density of the inner and outer surface of the shell। सबसे पहले surface density याद है क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था तुमको तीन टाइप के, बताए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मेरे पास अगर एक वायर है लेट अस से 10 मीटर लंबा, मान लो उसके ऊपर 50 कूलम का चार्ज है, तो हर एक मीटर में कितना हुआ 50/10, दैट इज 5 कूलम पर मीटर, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मेरे पास अगर एक मेरे पास अगर एक सरफेस है, सरफेस के पास एरिया होता है, और वायर के पास लेंथ होता है, इस पे अगर मैंने टोटल चार्ज डाल दिया 100 कूलम, कितना 100, और इसका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर 25, तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना है, तो चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तुमको सरफेस चार्ज डेंसिटी ही तो पूछ रहे हैं वो लोग, क्लियरली बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पहले तो वो पता होना चाहिए, उसके बाद ये समझ में आना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ कहाँ पूछा, कहाँ पूछा, ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, किसके, शेल के, शेल का जो इनर सरफेस है इनर, उसका रेडियस कितना है बी, आउटर का कितना है सी। इसका मतलब आंसर गलत दिए हुए है, 4πb², 4πb² नहीं आ सकता ना, c², 4πb², 4πb² नहीं आ सकता ना, c², ऑप्शन ही गलत है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अभी पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लेना। तो ऐसा है, ऐसा है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो आप, इजी क्वेश्चन से मार्क्स चले जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता। ये जो अंदर का सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियस a था, उस पर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना था +2q, बराबर। अभी जो +2q है, ये जो इनर सरफेस है वहां पे कितने को अट्रैक्ट करेगा -2q, और बाहर कितना गया बाद में बात करूंगा, उसको q डैश बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ q डैश, क्या बोल रहा हूँ q डैश, क्या बोल रहा हूँ q डैश, बराबर, सही है, हाँ कि ना, यस। तो रिमेंबर, ये जो शेल है, शेल, इस शेल पे नेट चार्ज क्यू नेट कितना बोला है क्वेश्चन में, पता है, बोला है, कुछ तो बोला है, कितना बोला है -q, कितना बोला है -q, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो सॉलिड स्फीयर था उस पर +2q चार्ज था, उस सॉलिड स्फीयर को एक कॉन्सेंट्रिक शेल है, सेंटर सेम है विद इनर रेडियस d, आउटर रेडियस c। अगर इधर +2q तो इधर कितना अट्रैक्ट होगा -2q। बाहर क्या है उसको फिलहाल क्या बोल दिया q डैश, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस शेल पे टोटल चार्ज कितना है -q, ठीक, वो तो क्वेश्चन में बोला है। लेकिन मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनर पे -2 है, आउटर पे q डैश है, तो नेट चार्ज पता है कितना हो गया q डैश -2q, एडिशन ऑफ दीज टू, राइट, इक्वेशन 2। लेकिन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 q नेट इज -q इक्वल टू q डैश -2q, ये इधर आया तो क्या हो गया +2q, तो +2q -q कितना हो गया q, तो बाहर कितना चार्ज है q, कितना है q, अंदर कितना है -2q, तो नेट चार्ज -q हो गया, यस, +q -2q इज -q, नेट चार्ज हो गया ना, अरे नेट चार्ज -q हुआ था ना, हो गया, वेरी गुड। अगर मुझे इनर स्पीयर पे अगर डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है डेंसिटी, तो मैं निकाल लेता हूँ डेंसिटी एट द इनर, मतलब चार्ज ऑन द इनर सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द इनर सरफेस। व्हाट इज चार्ज ऑन द इनर सरफेस -2q, व्हाट इज एरिया 4πb², कितना 4πb², या तो ये दिखेगा आंसर में, या तो -q/2πb², दोनों में से एक दिखेगा, देखते हैं। देन अगर मुझे आउटर की बात करनी है, आउटर, इफ आई टॉक अबाउट आउटर, तो इट इज q आउटर अपॉन एरिया ऑफ द आउटर। व्हाट इज चार्ज ऑन द आउटर सरफेस q डैश, मतलब q, व्हाट इज एरिया
4πc², बराबर। जरा देखो देखो देखो, -2 q/4πb², q/4πc²। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना इज मे नॉट बी सफिशिएंट समटाइम्स। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में समझ में आना चाहिए था कि ये ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, पता है वो दया, ऐसे भी प्रद्युमन। चलो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। चलो यहाँ ध्यान दो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। Coulomb's law correctly describes the electric force that, Coulomb's law बताता है force between two charged particles, बराबर, गुड। तो binds the electron of an atom to nucleus, electrons are revolving around the nucleus, क्यों? Because they are bounded by Coulomb's law, करेक्ट है, ये तो सही है। binds the proton and neutron inside the nucleus, नहीं, याद है क्या? strong nuclear force, which is the force responsible to bind neutrons and protons inside the nucleus, strong nuclear force। वो Coulomb's force करता है क्या? नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। हाँ, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। तुमको पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, गुड, ये भी सिंपल है लेकिन अच्छा है। अ कंडक्टर हैज बीन गिवन अ चार्ज, अ कंडक्टर has been given a charge -3 × 10⁻⁻⁷ कूलम by transferring electron। तो एक कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर दिए, तो क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादा चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव। मास इंक्रीज इन किलोग्राम ऑफ द कंडक्टर एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द कंडक्टर आर। तो अगर मैं कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो उसका मास भी तो बढ़ेगा। तो कितना मास बढ़ा और उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए, ऐसा क्वेश्चन है, बराबर। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था आपको कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूँ, एक, तो कितना चार्ज बढ़ा? ई। दो करता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़े? 2। 3 किया तो टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे थे, तो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब पॉजिटिवली चार्ज होना, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, बस। आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बनेगा? -q/e। व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज? कितना नेगेटिव चार्ज दिया हमने कंडक्टर को? -3 × 10⁻⁷। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁻⁻, प्लस 3 × 10⁻⁻⁷ मैं बताता हूँ क्यों। मैंने ना 1.6 को 16 × 10⁻20 कर दिया। क्या कर दिया? -20। ऊपर -7 है, नीचे -20 है, तो कितना? -13। ऊपर जाके +13। पक्का पक्का? यस। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे 1/16 की वैल्यू याद है, 0.0625। कितनी है? 0.0625। याद क्या रखना है, तुमको बताया भी बहुत बार। 1/2 इज 0.5, 1/4 इज आधे का आधा, मतलब 0.25। 1/8 इज 1/4 का आधा, मतलब 0.25 का आधा, 1.125। 1/16 इज 1/8 का आधा, मतलब 0.125 का आधा, 0.0625। तो ये जो 1/16 है ना, वो 0.0625 है, इंटू 10⁻⁻⁰ कितना है? 13। ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब ये 13 के 13 में से 2 इसको दे दो। दे दिए क्या? दे दिए क्या? दे दो। दे दिए? दे दिए। यू नो 6 × 3 18, 0.20 × 3 0.75,
तो 18.75 इंटू 10 रेज टू 11, 18.75 इंटू 10 रेज टू 11 कहाँ है? अरे है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा आंसर? ये 1.875 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं, हाँ कि ना? हाँ, और एक कौन है? 11, मतलब कौन हो गया ये? 12, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 2 इंटू 10 रेज टू 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इंटू 10 रेज टू 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इंटू 10 रेज टू 12। आंसर आ गया डी। आंसर तो आ गया, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मास भी फाइंड करने वाला हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना मास लाया? 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 kg। दो इलेक्ट्रॉन आया, कितना मास लाया? 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 kg। एन इलेक्ट्रॉन्स आए, कितना मास लाए? कितना मास लाए? इंक्रीज इन मास। अरे अरे रे रे रे, इतना क्या कंफ्यूजन है? रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन आया तो 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 किलोग्राम मास लाया। दो आए तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। तीन आए तो 3 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, राइट? और अगर n आए तो कितना? n इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल इंक्रीज इन मास, मतलब टोटल इंक्रीज इन मास, मतलब टोटल इंक्रीज इन मास is n into mass of each electron. What is n? 2, क्योंकि उन्होंने आंसर में 2 दिया है इसके लिए, इंटू 10 रेज़ टू 12। और कितना? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू कितना? माइनस 31। ये 18 हुआ कि नहीं? और ये कितना हुआ? अरे रे 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 रे, माइनस 19। तो देखो जरा, आ गया ना? अरे आ गया। इसको 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, लिखेंगे ना? हाँ, तो इसको 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 लिखेंगे कि नहीं? हाँ, तो आ गया ना आंसर। तो अभी ऐसा है, ये भी ये तुमको कब से एक ही चीज बोल रहा था, समझो ना, कुछ तो समझो ना। क्या समझो ना? अरे एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना मास लाया? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। तो दो आया तो कितना लाया? 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। तुम जब तक तुम इसको रियल लाइफ में नहीं सोचोगे, हमको तो पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लाए और कितने मास लाए? 9 मतलब n इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हो गया, डन, सिंपल। अगला क्वेश्चन, आइए, ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देयर इज नथिंग टू सॉल्व, नथिंग एट ऑल। सिर्फ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मोर ऑफ एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमको सिर्फ फिजिक्स में इतना पता होना चाहिए कि चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सिव होता है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देना। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pair 1, 2, 2, 4, 4, 1 show electrostatic attraction, while pair 2, 3 and 4, 5 show repulsion. Therefore, ball 1 must be. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है आपको, चलो एक काम करते हैं, रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं। इस रिजिड सपोर्ट से मैं थ्रेड को सस्पेंड, यहाँ से थ्रेड बांध देता हूँ, तो थ्रेड है। देन इस ये 5 थ्रेड है, 5, और ये जो पांचों थ्रेड है ना, इन पांचों थ्रेड का एक एक एंड ऊपर रिजिड सपोर्ट को टाइड है, और एक एक एंड पे एक एक बॉल लगा दिया हमने। तो एक एक एंड पे एक एक बॉल लगा दिया। ये हो गया एक, इधर आ गया, यहाँ आ गया तीसरा, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और इनका नाम भी नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब अगर आपको क्या पूछा है कि जो पहला बॉल है ये पॉजिटिवली चार्ज है क्या, नेगेटिवली चार्ज है क्या, न्यूट्रल है क्या, मेड ऑफ मेटल है क्या, ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, इसको छोड़ दो, उसको चेक नहीं करना। अब देखो, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा, एक काम करना, ऑप्शन ए से स्टार्ट करना। पहले बॉल को क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा सोचो अच्छे से, पहले को क्या लिया?
पॉजिटिव। पहले और दूसरे में क्या है, अट्रैक्शन, मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो दूसरे और चौथे में क्या है, अट्रैक्शन, तो अगर दूसरा नेगेटिव तो चौथा क्या आएगा, पॉजिटिव। और पहले और चौथे में भी क्या बोला है, अट्रैक्शन, तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अट्रैक्शन होने के लिए ऐसा होना चाहिए। दूसरा नेगेटिव है और चौथे में अट्रैक्शन होने के लिए चौथा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहला भी पॉजिटिव हो गया और चौथा भी पॉजिटिव हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन ए हो सकता है क्या, नहीं। और ऑप्शन बी में क्या बोला है, नेगेटिव। अब ये देखो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला अगर नेगेटिव है, पहला दूसरे में अट्रैक्शन होने के लिए, ये पॉजिटिव, दूसरा चौथे पॉजिटिव होने के लिए ये क्या आएगा, नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हुआ कौन फिर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे लेकिन सी कैसे हुआ, नहीं जरा रुको जरा, न्यूट्रल, न्यूट्रल तो फिर अट्रैक्शन रिपल्शन होगा नहीं ना, चार्ज नहीं है उसके ऊपर, मास तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा ना, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, लेकिन ग्रेविटेशन तो एक्ट करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो जो पहला वाला बॉल है उस पर चार्ज ही नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डन।